हाँ, आईआर स्पेक्ट्रोस्कोपी में आज अपन बात करेंगे मोड ऑफ वाइब्रेशन। आईआर स्पेक्ट्रोस्कोपी वाइब्रेशन पे बेस्ड और वाइब्रेशन किस टाइप के होते हैं वो आज अपन देखते हैं। ठीक है, वो भी अपने पास आईआर स्पेक्ट्रोस्कोपी है। आईआर स्पेक्ट्रोस्कोपी में कोई मॉलिक्यूल्स अपने पास, जैसे XYZ एक मॉलिक्यूल है और इस XYZ मॉलिक्यूल में अपने पास 3 एटम है और 2 बॉन्ड है। ठीक है, फर्स्ट बॉन्ड एंड सेकंड बॉन्ड। वाइब्रेशन, मोड ऑफ वाइब्रेशन समझने पहले अपन बात करते हैं कि इन बॉन्डों को अपन लाइक ए स्प्रिंग मान रहे हैं कि साहब ये स्प्रिंग की तरह है बॉन्ड और स्प्रिंग की तरह ये वाइब्रेट कर सकते हैं। ठीक है, तो फर्स्ट कंसेप्ट अपने पास कि जो बॉन्ड है दे आर कंसिडर लाइक ए स्प्रिंग। ठीक है, अब मोड ऑफ वाइब्रेशन बात करें अपन, 2 टाइप के वाइब्रेशन होते हैं। फर्स्ट बात करते हैं अपन, पहला जो वाइब्रेशन कहलाता है वो कहलाता है स्ट्रेचिंग। स्ट्रेचिंग वाइब्रेशन। ठीक है, सेकंड जो अपने पास है वो वाइब्रेशन होगा बेंडिंग वाइब्रेशन। बेंडिंग वाइब्रेशन। ठीक है, तो एक तो स्ट्रेचिंग वाइब्रेशन होती है, एक बेंडिंग वाइब्रेशन होती है। स्ट्रेचिंग वाइब्रेशन कैसे होती है उसकी बात करें तो कहा जाता है कि स्ट्रेचिंग जब वाइब्रेशन होता है तो बॉन्ड लेंथ में चेंज होता है। इसमें चेंज होगा बॉन्ड लेंथ। ठीक है, बॉन्ड लेंथ या तो इंक्रीज होगी या डिक्रीज होगी, तो उस वाइब्रेशन को अपन कहते हैं स्ट्रेचिंग वाइब्रेशन। ठीक है, जब बॉन्ड लेंथ इंक्रीज होगी या डिक्रीज होगी तो वो जो वाइब्रेशन है वो कहलाता है स्ट्रेचिंग वाइब्रेशन। स्ट्रेचिंग वाइब्रेशन भी 2 टाइप का होता है। फर्स्ट अपन ले रहे हैं सिमेट्रिकल स्ट्रेचिंग। सिमेट्रिकल स्ट्रेचिंग है क्या, तो इसको समझने के लिए अपन वो अपने पास मॉलिक्यूल है XYZ, उसको लेते हैं। ये अपने पास XYZ एक मॉलिक्यूल है जिसमें 2 बॉन्ड है अपने पास। ठीक है, अब ये जो बॉन्ड है YZ, इसको मैं थोड़ा स्ट्रेच करता हूं। जब मैं इसको स्ट्रेच करूंगा तो इस बॉन्ड की बॉन्ड लेंथ क्या हो जाएगी, इंक्रीज होगी। ये वाला जो बॉन्ड है इसको भी अपन स्ट्रेच करेंगे, तो स्ट्रेच करेंगे तो इसकी बॉन्ड लेंथ क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। ठीक है, तो जब स्ट्रेचिंग हुई बॉन्ड लेंथ क्या हो गई, इंक्रीज हो गई, इसकी बॉन्ड लेंथ क्या हो गई, इंक्रीज हो गई। दूसरा, इन बॉन्ड को अपन कंप्रेस करें। कंप्रेस करने से होगा क्या, इस बॉन्ड को मैंने कंप्रेस किया तो इसकी बॉन्ड लेंथ क्या हो गई, कम हो गई। इस बॉन्ड को मैंने कंप्रेस किया तो इसकी बॉन्ड लेंथ क्या हो गई, कम हो गई। तो सिमेट्रिकल स्ट्रेचिंग है क्या, सिमेट्रिकल स्ट्रेचिंग में दोनों जो बॉन्ड है उनकी बॉन्ड लेंथ या तो इंक्रीज होगी या डिक्रीज होगी। इंक्रीज कब होगी, जब अपन स्ट्रेचिंग करेंगे। डिक्रीज कब होगी, जब अपन बॉन्ड को कंप्रेस करेंगे। तो दोनों बॉन्डों की बॉन्ड लेंथ या तो एक साथ इंक्रीज हो या एक साथ क्या हो, डिक्रीज हो। तो इस टाइप के जो वाइब्रेशन है वो कहलाएंगे सिमेट्रिकल वाइब्रेशन। ठीक है, दूसरी बात करें, दूसरा जो वाइब्रेशन है वो क्या है, वो है अपने पास एसिमेट्रिक वाइब्रेशन। एसिमेट्रिक वाइब्रेशन, एसिमेट्रिक स्ट्रेचिंग वाइब्रेशन। ठीक है, एसिमेट्रिक स्ट्रेचिंग वाइब्रेशन वो अपने पास मॉलिक्यूल है X, Y और Z। ठीक है, अब ये जो बॉन्ड है इसको मैं थोड़ा स्ट्रेच करता हूं। स्ट्रेच करने से इसकी बॉन्ड लेंथ क्या हो गई, इंक्रीज होगी। इस बॉन्ड को मैं थोड़ा कंप्रेस करता हूं। कंप्रेस करने से इसकी बॉन्ड लेंथ क्या हो गई, डिक्रीज होगी। उल्टा भी कर सकते हैं, ये बॉन्ड था, पहले तो अपन इसको क्या स्ट्रेच किया तो इसकी बॉन्ड लेंथ इंक्रीज होगी, इसको कंप्रेस किया तो इसकी बॉन्ड लेंथ क्या होगी, डिक्रीज होगी। उल्टा कर रहे हैं। अब इस बॉन्ड को अपन स्ट्रेच करेंगे, जब इस बॉन्ड को हम स्ट्रेच करेंगे तो इसकी बॉन्ड लेंथ क्या हो गई, इंक्रीज हो गई।
इसको अपन कंप्रेस करेंगे तो इसकी बॉन्ड लेंथ क्या हो गई, डिक्रीज हो गई। तो एसिमेट्रिक स्ट्रेचिंग वाइब्रेशन में होगा क्या कि जो बॉन्ड लेंथ है, एक बॉन्ड की बॉन्ड लेंथ तो क्या होगी, इंक्रीज होगी, दूसरे की क्या होगी, डिक्रीज होगी। यहाँ पे भी ऐसा हो रहा है, एक बॉन्ड की बॉन्ड लेंथ इंक्रीज हो रही, इसकी डिक्रीज हो रही, इसकी डिक्रीज हो रही, इसकी इंक्रीज हुई, तो एक साथ नहीं होगा। सिमेट्रिकल स्ट्रेचिंग में तो दोनों बॉन्ड लेंथ इंक्रीज होती है, डिक्रीज होती है। एसिमेट्रिक स्ट्रेचिंग में एक बॉन्ड की बॉन्ड लेंथ इंक्रीज होगी और दूसरे की डिक्रीज होगी। तो उस वाइब्रेशन को अपन क्या कहेंगे, एसिमेट्रिक स्ट्रेचिंग। ठीक है, जब दोनों बॉन्ड लेंथ इंक्रीज हो या डिक्रीज हो तो सिमेट्रिकल स्ट्रेचिंग, और जब एक बॉन्ड लेंथ इंक्रीज हो और एक बॉन्ड लेंथ डिक्रीज हो तो उसको अपन क्या कहेंगे, एसिमेट्रिक स्ट्रेचिंग। ठीक है, तो ये अपने पास हुआ स्ट्रेचिंग वाइब्रेशन, टू टाइप का, सिमेट्रिकल एंड एसिमेट्रिकल स्ट्रेचिंग। और मेन कंसेप्ट इसका कि इनमें चेंज क्या होता है, बॉन्ड लेंथ। ठीक है, बॉन्ड लेंथ इसमें चेंज होती है। नेक्स्ट अपन बात करें बेंडिंग वाइब्रेशन की। तो बेंडिंग वाइब्रेशन 4 टाइप का है अपने पास। बेंडिंग वाइब्रेशन में होगा क्या, पहले तो इसकी बात करें कि बेंडिंग वाइब्रेशन में जो चेंज होता है वो होता है अपने पास बॉन्ड एंगल। ठीक है, बॉन्ड एंगल चेंज होगा बेंडिंग वाइब्रेशन में। कैसे होता है, क्या होता है वो देखें। तो कहा जाता है कि साहब बेंडिंग वाइब्रेशन 4 टाइप के होते हैं। सबसे पहले अपन लेते हैं नंबर 1, रॉकिंग। रॉकिंग वाइब्रेशन, रॉकिंग होता क्या है, ठीक है। तो जैसे अपने पास वही एग्जांपल लेते अपन, एक्स, ये वाई और ये जेड। ठीक है, अब इस मॉलिक्यूल में जो एटम है वो इस तरह वाइब्रेट करे कि उसको अपन रॉकिंग कहें। तो कहते हैं कि अपन ये जो एटम है एक्स, ये इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है और जेड भी इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है। कहने का मतलब ये दोनों एटम एक साथ एंटी क्लॉकवाइज या फिर क्लॉकवाइज, अभी क्या बताया अपन ने, एंटी क्लॉकवाइज। अब किधर बताएंगे अपन, क्लॉकवाइज। क्लॉकवाइज कैसे, ये एक्स और ये जेड, ये क्लॉकवाइज मूव कर रहा है तो ये भी क्या कर रहा है, क्लॉकवाइज मूव कर रहा है। तो इस तरह का जब वाइब्रेशन होगा तो वो बेंडिंग वाइब्रेशन, और बेंडिंग वाइब्रेशन में कौन सा, रॉकिंग। जब दोनों एटम एक ही डायरेक्शन में मूव करें, एंटी क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज, दोनों एटम एक साथ या तो एंटी क्लॉकवाइज या क्लॉकवाइज मूव करे तो उसको अपन क्या कहेंगे, रॉकिंग। अब बात करते हैं जब ये एटम मूव कर रहा है एंटी क्लॉकवाइज और ये भी एटम मूव कर रहा है एक साथ, तो बॉन्ड एंगल में कोई चेंज नहीं होगा। देख रहे हैं अपन, एंटी क्लॉकवाइज होगा तो भी बॉन्ड एंगल में क्या नहीं होगा, चेंज नहीं होगा, और क्लॉकवाइज होगा तो भी बॉन्ड एंगल में क्या नहीं होगा, चेंज नहीं होगा। ठीक है, तो रॉकिंग में बॉन्ड एंगल में कोई चेंज नहीं होता है। दूसरी पर बात करें सीजरिंग। सीजरिंग वाइब्रेशन होगा क्या, सीजर सब जानते हैं, सब समझ, सीजर ने देखा है अपन ने। तो सीजर वाइब्रेशन होगा क्या, वही जैसे सीजर में मूवमेंट होता है वैसा होता है। और सीजर में मूवमेंट कैसा होता है, तो अपन कह सकते हैं कि सीजर का जो ये वाला पार्ट है या ये वाला जो एटम है ये इस साइड मूव करेगा, और ये वाला जो एटम है ये इस साइड मूव करेगा। ठीक है, दिस जब ये इस साइड मूव करेंगे तो बॉन्ड एंगल क्या होगा, कम होगा। तो सीजरिंग वाइब्रेशन में बॉन्ड एंगल चेंज होता है। ठीक है, बॉन्ड एंगल चेंज होगा जब ये दोनों इस तरह से मूवमेंट कर रहे हैं तो बॉन्ड एंगल क्या होगा, कम होगा। जब ये दोनों बाहर की तरफ मूव करेंगे तो बॉन्ड एंगल क्या होगा, इंक्रीज होगा। तो अपन कह सकते हैं सीजरिंग वाइब्रेशन में बॉन्ड एंगल चेंज होता है। ठीक है, तो ये वाइब्रेशन हुआ अपने पास सीजरिंग। सीजरिंग का कैसे बताया अपन ने, या तो दोनों वे अपोजिट डायरेक्शन, ठीक है, ये इस डायरेक्शन में तो ये इस डायरेक्शन में, ये यूं बता सकते हैं अपन, ये आउटसाइड ये भी आउटसाइड, तो दोनों अपोजिट हो गए, अपोजिट डायरेक्शन में मूवमेंट हो रहा है, सीजरिंग में होता है। तो ये सीजरिंग, ठीक है, बॉन्ड एंगल में क्या होगा, इसमें चेंज होगा। नेक्स्ट बात करें पर एक ट्विस्टिंग। ठीक है, ट्विस्टिंग होगा क्या, ट्विस्टिंग में तो ट्विस्टिंग जो है इसमें कहा जाता है कि दोनों एटम, वो एग्जांपल है अपने पास एक्स वाई जेड, इसको मैं इधर लिख देता हूं थोड़ा इसको रफ करके।
थर्ड ट्विस्टिंग। ट्विस्टिंग का एग्जांपल हुआ अपने पास मॉलिक्यूल है XYZ। ठीक है, अब ये जो X एटम है ये अपने पास प्लेन है, ये X एटम इस प्लेन से नीचे मूवमेंट करेगा और Z एटम इस प्लेन से ऊपर की ओर मूव करेगा। ठीक है, एक नीचे एक ऊपर, एक ऊपर एक नीचे, इस तरह से मूवमेंट होगा आउट ऑफ प्लेन। ठीक है, तो इसको अपन ने कहा कि अबाउ प्लेन मूवमेंट कर रहा है तो मैंने इसको रिप्रेजेंट कर दिया प्लस से, ये बिलो प्लेन मूवमेंट कर रहा है तो इसको मैंने रिप्रेजेंट कर दिया माइनस से। ये भी कह सकते हैं कि ये X, ये Y और ये Z, कि ये सब बिलो प्लेन तो नीचे और अबाउ प्लेन तो ये ऊपर। तो इसमें जो मूवमेंट होगा प्लेन से एक एटम नीचे गति करेगा और एक एटम ऊपर गति करेगा। ठीक है, इस तरह से होता रहेगा ट्विस्टिंग। अब इसमें बॉन्ड एंगल चेंज होगा नहीं होगा, तो इसमें बॉन्ड एंगल क्या होगा, चेंज होगा। क्यों होगा, क्योंकि एक एटम नीचे जा रहा है और एक एटम ऊपर जा रहा है, तो बॉन्ड एंगल क्या हुआ, चेंज हुआ। एक एटम नीचे जा रहा है एक एटम ऊपर जा रहा है, तो बॉन्ड एंगल क्या होगा, चेंज होगा। तो इसमें बॉन्ड एंगल चेंज होगा। ठीक है, तो ये था अपने पास ट्विस्टिंग। नेक्स्ट अपने पास बात करें एक 4 वेगिंग। ठीक है, ये अपने पास था ट्विस्टिंग। नंबर 4 ले लें वेगिंग। वेगिंग में क्या होगा, वो अपने पास मॉलिक्यूल की बात करें वो XYZ। ठीक है, दोनों एटम एक साथ मूवमेंट करते हैं, या तो अबाउ प्लेन, ये भी प्लेन से ऊपर, ये भी प्लेन से ऊपर। ठीक है, दोनों एटम एक साथ ऊपर एक साथ नीचे। तो प्लस अबाउ प्लेन के लिए बताया अपन, ये बिलो प्लेन के लिए बता दें अपन, ये बिलो प्लेन। ठीक है, मूवमेंट इन एटम। तो दोनों एटम अबाउ प्लेन या दोनों एटम बिलो प्लेन। ट्विस्टिंग में क्या था, ट्विस्टिंग में ऐसा नहीं था। ट्विस्टिंग में अपन ने कहा था कि एक एटम तो अबाउ प्लेन और दूसरा एटम बिलो प्लेन मूवमेंट करता है। वेगिंग में दोनों एटम एक साथ ही करेंगे, या तो अबाउ या बिलो। तो इसमें बॉन्ड एंगल चेंज होगा नहीं होगा, तो अपन कह सकते हैं कि इसमें बॉन्ड एंगल चेंज नहीं होगा। ठीक है, तो ये अपने पास था वेगिंग। एक बार रिपीट करते हैं अपन। सबसे पहले अपन ने कहा कि रोकिंग में जो दोनों एटम है वो या तो एंटी क्लॉकवाइज या क्लॉकवाइज मूवमेंट करते हैं, और जब ऐसा मूवमेंट होता है तो बॉन्ड एंगल में कोई चेंज नहीं होगा। ये कहलाएगा अपने पास रोकिंग। सीजरिंग की बात करें, सीजरिंग में अपन कहते हैं कि दोनों एटम अपोजिट डायरेक्शन में मूवमेंट करते हैं, या तो अंदर या बाहर, तो बॉन्ड एंगल में क्या होगा, चेंज होगा। टेस्ट में अपन ने कहा था कि जो एक एटम होता है वो प्लेन से आउट अबाउट मूवमेंट करता है और दूसरा बिलो मूवमेंट करता है। ठीक है, तो वो कहलाएगा ट्विस्टिंग, और इसमें बॉन्ड एंगल में चेंज होगा। वेगिंग की बात करें, दोनों एटम या तो अबाउ प्लेन या बिलो प्लेन मूवमेंट करते हैं, इसमें बॉन्ड एंगल में चेंज नहीं होगा। तो ये अपने पास स्ट्रेचिंग वाइब्रेशन और बेंडिंग वाइब्रेशन डिपेंड करता है मॉलिक्यूल्स पे। जो बॉन्ड है वो दोनों टाइप की वाइब्रेशन कर सकता है, स्ट्रेचिंग भी कर सकता है और बेंडिंग भी कर सकता है। सबसे इसकी एक इंपॉर्टेंट बात कि जब कभी भी स्ट्रेचिंग वाइब्रेशन हो चाहे बेंडिंग वाइब्रेशन, इनकी एनर्जी की बात करते हैं, तो स्ट्रेचिंग जो वाइब्रेशन है, स्ट्रेचिंग वाइब्रेशन और एक अपने पास बेंडिंग वाइब्रेशन, तो कहा जाता है कि स्ट्रेचिंग वाइब्रेशन के लिए ज्यादा एनर्जी की आवश्यकता पड़ती है बेंडिंग वाइब्रेशन के कंपैरिजन। ठीक है, स्ट्रेचिंग वाइब्रेशन के लिए ज्यादा एनर्जी की आवश्यकता पड़ती है बेंडिंग वाइब्रेशन के कंपैरिजन। जब स्ट्रेचिंग वाइब्रेशन के लिए ज्यादा एनर्जी की आवश्यकता पड़ेगी तो इसका जो एब्यूशन बैंड है वो हाई फ्रीक्वेंसी पर आता है। जैसे एक एग्जांपल की बात करें CH, इसमें CH जो बॉन्ड है इसमें स्ट्रेचिंग वाइब्रेशन भी हो सकती है और बेंडिंग वाइब्रेशन भी हो सकती है। जब स्ट्रेचिंग वाइब्रेशन भी होगी तो इसका जो एब्यूशन बैंड है वो आता है लगभग अपने पास 3000 सेंटीमीटर इनवर्स पर, और अगर बेंडिंग वाइब्रेशन होती है CH बॉन्ड में तो अपने पास की जो एब्यूशन बैंड आता है वो आता है अबाउट 1240 सेंटीमीटर इनवर्स। तो कह सकते हैं अपन की स्ट्रेचिंग वाइब्रेशन के लिए ज्यादा एनर्जी की आवश्यकता पड़ती है और इसके एब्यूशन बैंड हाई फ्रीक्वेंसी पर आएंगे। बेंडिंग वाइब्रेशन के जो एब्यूशन बैंड है वो हमेशा लो फ्रीक्वेंसी पर अपन को मिलते हैं। ठीक है।